नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई में अगर हम विकास की बात करते हैं तो आप विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याओं की कोई कमी नहीं है। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जुहू सर्किल है, जुहू इलाका है। कुछ चेहरे हैं हमारे साथ जो आम लोग हैं, लेकिन इनकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग इनका योगदान है। और मुंबई का जो विकास होता है तो हर किसी का अपना योगदान होता है। नितिन जी हैं, नितिन जी के साथ काफ़ी सारे स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का जो आने वाला चुनाव है उसमें राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है, साथ ही साथ संजय निरुपम ने भी कहा है कि इस बार हम सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। आप शिवसेना नेता है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की बातों में कितना दम है? कांग्रेस की बातें बिल्कुल फीकी है। संजय निरुपम जी की औकात क्या है? वो खुद एक शिवसेना के बच्चे हैं, शिवसेना से निकले हुए हैं। अगर वो आज इतना बड़ी बात बोल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा वो बोलने की कोशिश करेंगे तो हम शिवसेना वाले उनके घर पे जाके आंदोलन करेंगे। अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो इनकी क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं? मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में दुकान है, काफ़ी पुरानी है, वो दुकान को तोड़ दिया गया है। और आजू बाजू के सोसाइटी के लोग काफ़ी कंप्लेंटें करते हैं। यहाँ के व्यापारियों की समस्याएं हैं, पुलिस परेशान करती है, लोकल बीएमसी के लोग परेशान करते हैं। और कुछ बिल्डर्स के लोग भी, जो बिल्डर के लॉबी है, वो यहाँ के स्थानिक लोगों को दिक्कतें देते हैं। तो हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि आप हमारे साथ संगठन से जुड़े। ये संगठन काफ़ी जूना है और हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को जितनी मदद होगी हम लोग मदद करेंगे और हम सत्ता पक्ष में हैं। आप बताइए संदीप की कौन सा बिल्डर है, किस तरह से परेशान करता है आपको? यहाँ पे बिल्डर एसआरए का शैलेश सावला है, जिसके ऊपर 420 के चार्जेस लगे हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन तो भी सोसाइटी के ये कुछ लोग मिलके ज़बरदस्ती मेरा दुकान तोड़वाते हैं। ये दुकान काफ़ी जूनी है और मैं यहाँ 25 वर्षों से रह रहा हूँ। अभी मैं इनके संगठन से जुड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इनकी तरफ से मुझे न्याय मिलेगा। बाकी अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो उनके निशाने पर हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? गरीब लोगों की यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। वो लोग अच्छी अपनी मेजॉरिटी लाए और इस संगठन से जुड़े, उनके लिए बेस्ट है। अगर व्यापारियों की दर्द और तकलीफ की बात करें तो उनको किस तरह से परेशान किया जाता है? उनको तकलीफ तमाम तरह के हैरेसमेंट होते हैं। कुछ पब्लिक लोकल गुंडे निकल आते हैं, वो व्यापारियों को बिजनेस में से आधा करप्शन मांगते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो व्यापारी ये सब चीज़ डर के मारे किसी और को बोलता नहीं है। इसलिए व्यापारियों को भी, इसलिए व्यापार संगठन नाम ही है मंडल। आप लोग इनसे जुड़े और ये आपको पूर्ण तरह से न्याय दिलाएंगे। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी सरकार मोदी साहब की है, कुछ बदलाव महसूस किया आपने? कुछ बदलाव नहीं है, उल्टा और बेकार हो चुका है, और बेकार हो चुका है। और यहाँ के एमएलए हैं आसाटम सर, ये पब्लिक की बात सुनते नहीं है, खाली बिल्डर लॉबी की काम करते हैं। बिल्डर लॉबी की मैं 5 बार इनके पास गया हूँ, बट ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। गरीब लोगों को खाली अपने गेट में से बाहर भगाते हैं, बोलते हैं जाइए आप जाओ कोर्ट में केस करो। अब गरीब के पास पैसा नहीं है तो कोर्ट में कैसे जाएगा वो? हमने सुना कि आपके जो नेता साहब हैं गजानन कीर्तिकर जी, वो काफ़ी टच में रहते हैं पब्लिक के, आप क्या कहेंगे? वो पब्लिक की सपोर्ट में रहते हैं। जो हमारे व्यापार मंडल उसके प्रमुख मार्गदर्शक भी है, इस क्षेत्र के सांसद हैं। अगर आपके विधायक कोई समस्या को नहीं सुनता है तो गजानन कीर्तिकर साहब के कार्यालय पर जा सकते हैं, वहाँ हम लोग अवेलेबल हैं। और अगर कीर्तिकर साहब सारी जनता को, हिंदू मुस्लिम दलित कोई भी समाज के लोग रहने दो, वो काम करते हैं। और कीर्तिकर साहब को ये मालूम है कि उत्तर भारतीय को वोटों में इस बार वो चुन के आई है, इसलिए उत्तर भारतीयों को भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मदद की जाती है। वहाँ पे जैसे रेलवे के टिकट हो रहने दो, आजकल सबसे बड़ी उत्तर भारतीय समस्या, गांव जाते हो रेलवे टिकट कंफर्म नहीं होती, वो टिकट की वहाँ से काफ़ी मदद होती है। बीएमसी है, पुलिस है, प्रशासन है, गुंडे लोग हैं, कोई भी चीज़ों को लेकर अगर कीर्तिकर साहब के कार्यालय पर जाते हो वो आदमी मायूस नहीं होता, ये मेरे को पूरी जानकारी है। तो मैं यहाँ की जनता से आह्वान करता हूँ कि अगर आपके एमएलए और नगर सेवक नहीं सुनता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो यहाँ का सांसद है, जो यहाँ का एक प्रतिनिधि कर रहे हैं, आप लोगों ने उनको वोट दिया, आपने चुन के दिया, आप उनके कार्यालय पर जाइए। अगर आप नहीं जा सकते हो तो ये संगठन के वो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक, आप हमारे तक कंप्लेंट लाई, हम आपको लेके वहाँ तक पहुँचेंगे और आपकी समस्या को निपटाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं, जो गरीब लोग हैं, बिल्डर के खौफ के तले जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई इनकी मदद कैसे की जा सकती है? बिल्डर की औकात क्या है? बिल्डर की कोई औकात नहीं। अगर व्यापारी और जनता ये रोड पे उतर जाएगी तो बिल्डर की कोई औकात नहीं। ऐसे कितने बिल्डर ना हमारे साहब के आगे पीछे घूमते हैं, गाड़ियाँ खोलते हैं, हमारे साहब बिल्डरों को खड़ा नहीं करते। हमारे साहब सिर्फ जनता की बात करते हैं। एक तरफ बिल्डर को बैठालते हैं, एक तरफ जनता को बैठालते हैं, और एसआरए का कोई प्रोजेक्ट हो एसआरए के ऑफिसर को बैठालते हैं और पूरी सच्चाई जानने के बाद हियरिंग बैठालते हैं। जो सच्चाई होती है उसके ऊपर काम करते हैं। जो गलत काम लगता है या बिल्डर अनलीगल है या ऑफिसर ने कुछ गलत काम किया तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम हमारे गजानन कीर्तिकर साहब करते हैं।
आपकी सरकार है तो जाहिर है आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। देखिए हमारी सरकार है नहीं, लेकिन हमारे जो कायदे कानून है संविधान के, वो हर नागरिक को मिलना चाहिए। हमारी सरकार पूरे महाराष्ट्र की सरकार, हर आदमी ने वोट डाल के सरकार बनाई है, तो इनका फायदा सबको होना चाहिए और ये सरकार काम कर रही है। ठीक है, कहीं मतभेद है, लेकिन जो सेना के कोटे के मंत्री है, सेना के लोग हैं, वो अच्छे लेवल पे जनता का काम कर रहे हैं। आपका नाम बताइए भाई साहब। मनीष कन्हैया प्रसाद। मनीष जी, आप बताइए यहाँ की किस किस समस्याओं को आप जानते हैं और कितनी परेशानी होती है आपको? यहाँ पर परेशानी तो गरीब लोग के लिए बहुत है और गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। जैसे कि संदीप ने कहा है कि बीएमसी वाले, पुलिस वाले, आम तमाम लोगों है, तो उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। इलेक्शन में जो नेता लोग आते हैं आपके इलाके में, तो क्या बोलते हैं आपको? बोलते क्या है सर, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते घर के सामने कि हमें जिताइए, हमें लेके आइए, हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे। हमारे वहाँ बिल्डर आज से 25 साल से आके बैठा हुआ है, अब तक कुछ नहीं कर पाया। ट्रांजिट कैम्प बनाया, ट्रांजिट कैम्प गिर गया, उसमें एक आदमी दब के मर गया, बिल्डर पे वापस केस हो गए। बिल्डर का नाम बताइए। सुशील संगई, जूरिया पार्क मोरा गाँव का बिल्डर है। एक आदमी मर गया, उसके बाद भी वो काम कर रहा है? नहीं, काम बंद है उनका, अभी फिलहाल बंद है। आप अपना नाम बताइए। सिकंदर कनौजिया। सिकंदर जी, आप इधर आइए थोड़ा। ये बताइए कि किस तरह से जो परेशानियां आती हैं और कैसे उसका समाधान होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो न्याय है वो क्या बोलते हैं, शिवसेना का जो हम लोग शाखा पे व्यापारी मंडल से जुड़े हैं, वो उनका जो नीतिगत है उसी नीति से उनको लाभ होना चाहिए। अगर सुरक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है, सुरक्षित है आप? सुरक्षित तो वैसे महंगाई जमाने में कोई नहीं, कभी महंगाई आती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, इसमें कुछ कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये जब तक इसका क्राइम वो करप्शन नहीं खत्म होगा तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। करप्शन नहीं खत्म होगा तब तक कोई सुरक्षा नहीं, इसको मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। जो 15 साल से अधिकारी करप्शन कर रहा है, पिछली सरकारें क्या करती, तुम भी खाओ हम भी खाओ, ये सरकारों में ऐसा नहीं है। तो करप्शन बहुत कुछ 50% कम हुआ है। जब करप्शन कम होता है, जब ईमानदारी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जनता को नुकसान होता है, क्योंकि अधिकारी फिर पूरे पेपर वर्क मांगते हैं जो जनता के पास नहीं होते, उस चीज़ का वो लोग फायदा उठा के करप्शन करते हैं। तो इसमें भी धीरे धीरे हम लोग लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। आप चूंकि शिवसेना से जुड़े हुए हैं, बीएमसी में आपकी सत्ता है, बीएमसी के प्रति भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती रहती हैं। क्या कभी आपने अपने नेताओं के साथ बैठकर चर्चा की है कि वाकई जनता में गलत संदेश जा रहा है, उसको बंद करने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है? मैं आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ, किसी नेता को किसी जनता की जरूरत है। जनता अपने आप में खुद एक नेता है। आरटीआई जैसी चीज़ें निकली हैं, जनता अपना अधिकार खुद जानना चाहिए। किसी नेता के दरवाजे ठीक है तुम जाओ, अगर काम नहीं होता जाओ, लेकिन तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुमको किसी की जरूरत नहीं है। कानून आप कानून को जानो, कानून की हिंदी में किताबें आती हैं, उनको जरा फॉलो करोगे, आपको हर चीज़ की जानकारी अधिकारी खुद सामने से देगा। तो मैं ये अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ है, बीएमसी अधिकारी आपके साथ है, लेकिन तुमको सतर्क होना है। तुमको डंडे से उनसे काम कराना है। वो गुलाम है तुम्हारे टैक्स में वो लोग पलते हैं। ये जितने भी सरकारी ऑफिसर है, ये व्यापारियों के टैक्स और आम जनता का जो टैक्स है ना, उससे उनका रोजी रोटी और उनको समय पर पगार मिलती है। तो ये चीज़ का मैं इन लोगों को जागरूक है कि वो तुम्हारे बड़े ऑफिसर नहीं है, वो तुम्हारे गुलाम है, सरकारी गुलाम है। उनको गुलाम की हैसियत से रखो, अपने हाथ में चाबुक लो और उनसे काम कराओ। वो काम नहीं करते, आरटीआई है, हम लोग बैठे हुए, हम लोग उनसे काम करा के लेंगे। आपको क्या लगता है इनकी बातों को सुनकर, कुछ समझ रहे हैं आप? परफेक्ट है। आरटीआई ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी चीज़ गवर्नमेंट सरकार से मांग सकते हो, जो भी है। भाई साहब, मुंबई की तस्वीर आपने बहुत बार देखी होगी। विकास की बात होती है, महंगाई की बात होती है, समस्याओं को नहीं हम छोड़ सकते। आपने कभी कुछ बदलाव महसूस किया? बदलाव महसूस किया? आपका नाम बताइए। जेम्स। आपका कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ, बताइए। मैं यहाँ पर धंधा कर रहा हूँ, 25 साल हो गया, 21 साल हो गया, 21 साल से धंधा कर रहा हूँ। बहुत परेशानी है। हफ्ते में 3 दिन धंधा करने को मिल रहा है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। मैं वो पूरा बता नहीं सकता। हफ्ता वगैरह मांगते होंगे, इसका मतलब? नहीं, वो तो मैं डिटेल बताएगा तो मेरा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। इसके प्रेस पे आ जाए, इसलिए लोग नहीं बताना चाहते, लेकिन आप रिपोर्टर, आपको हर चीज़ की जानकारी है। एक जनता की नब्ज और एक नेता की नब्ज। कभी कभी ऐसे सोचता हूँ फांसी डाल के मर जाओ, घासले डाल के मर जाओ, तंग आ गया। कभी कभी रोना पड़ता है। सब कुछ करिए, किसान मत बनिए, क्योंकि किसान जिस तरह से यहाँ पर आम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आम आदमी तो परेशान है, किसान अपनी जिंदगी भी नहीं संवार पा रहा है। तो किसान आत्महत्या करने की लगातार खा, लेकिन व्यापारी अगर आत्महत्या करेगा, गरीब भले ही हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वाकई एक बार फिर से वादा करके आत्महत्या नहीं करेंगे, लड़ेंगे। आपका साथ सब देंगे? साथ तो देंगे, लेकिन आप साथ देंगे इनका? जरूर देंगे, क्यों नहीं क्या देंगे? इनको जान देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए।
इनको जान देनी चाहिए, बल्कि उनकी जान लेना चाहिए। इनके साथ में व्यापार मंडल, इनको कोई भी तकलीफ है, संदीप को संपर्क करें, हम लोगों को संपर्क करें, हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे। आज जिस तरह से किसान, इस देश के जो किसान के साथ जो हालत हुई, हम नहीं चाहते कि इस देश के साथ व्यापारियों के साथ ऐसी हालत हो, इसलिए संगठन का गठन किया गया है। और मैं सारे लोगों को बोलता हूँ संगठन से जुड़े, आपको पूरी मदद हम लोग करेंगे। आपको अभी जानकर बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उसमें शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकनी है, कांग्रेस की सरकार आएगी। आप मुंबई में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ तथ्य है या सत्य है? नहीं, उनको मत देखिए, आपको जो बोलना है खुल के बोलिए। इसका जवाब मैं तो उतना नॉलेज नहीं है, तो इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। और है, आपको क्या लगता है कि वाकई तस्वीर बदलने की जरूरत है? राहुल गांधी जो चाह रहे हैं, राहुल गांधी को बोलने दीजिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन शिवसेना की सरकार को बीएमसी से कोई नहीं उखाड़ के फेंक सकता। फिर से एक बार पैदा होके आ जावे इस मैदान में। बहुत सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है भाई साहब? कनौजिया जी की वाकई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सत्ता है बीएमसी में, बदलनी चाहिए या फिर सब कुछ राजनीतिक से प्रेरित है? नहीं, अभी तो बदलने का कोई वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अभी सरकार ठीक चल रही है। हाँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस आए या कोई भी आए उसको निकाल नहीं सकता बाहर। हाँ। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, शिवसेना। क्यों? शिवसेना लोगों का भला किया हुआ है और शिवसेना के वजह से गरीब लोग टिके हुए हैं मुंबई के अंदर। लेकिन जिस तरह से अच्छे दिन आने की बात की गई थी, महंगाई कम करने की बात की गई थी, आप खुश हैं इस सरकार से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी को मौका मिलेगा तो अच्छे दिन आएंगे? नहीं आएंगे और बिगड़ जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार से भी ये खुश नहीं है और राहुल गांधी भी इनको नहीं चाहिए, तो कुल मिलाकर एक असमंजस की स्थिति है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए कभी कुछ सोचते हैं कि कुछ उनको समझाया जाए, सिखाया जाए या कुछ समझा जाए? समझाने की कोशिश करते हैं, युवा लोग कुछ सोचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक को देखकर दूसरे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आते हैं आगे, और उसके बाद उनको प्रेशर घर वालों का आ जाता है, या उनका भाई कोई किसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे करके वो पीछे हट जाते हैं। हाँ, अगर हम व्यापारियों के संरक्षण की बात करें तो आपकी संस्था किस तरह से इनको आधारभूत संरक्षण दे सकती है? देखिए, हम इनके साथ 17 सालों से जुड़े हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। इनको जैसी भी मदद लगेगी, ये जैसे भी हमारे लिए अच्छे है बुरे जैसे भी है वो हमारे है, हम इनको संभालने का काम करेंगे और इनको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना। जब तक हम लोग जिंदा, हमारा संगठन खड़ा हुआ है, हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ से लेकर इनको गाँव तक हम सुरक्षा देंगे। हमारे हर स्टेट में संगठन है, हम इनको पूरी मदद करेंगे। और जो भी आप एक बीएमसी वाली बात और सेना वाली बात किए थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेना 80% है ना समाज सेवा करती है, 20% राजनीति करती है। आप खुद एक रिपोर्टर है और बहुत सीनियर रिपोर्टर है, आपकी इज्जत करता हूँ। आप महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आप रात को दौरा कीजिए, सारे कांग्रेस बीजेपी सारे लोगों के कार्यालय बंद मिलेंगे, लेकिन सेना का कार्यालय रात को 12-12 1-1 बजे तक काम किया जाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस बात का प्रूफ देता हूँ कि 1-1 बजे तक वो लोग काम करते कि नहीं करते। बाकी लोग शायद नहीं करते, कोई काम वो अपने घर पे सोते हैं, कोई बाहर में बैठता है, तो कोई कुल मिला के बाकी जो चर्चा है बड़ा दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। हम अभी एक वक्त है मुंबई की आवाज़ में छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जुहू सर्किल से जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं वाकई मुंबई में जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो बहुत जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।